बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 11 अर्थ एंड स्पेस इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। आप सब बच्चों ने पेज नंबर ओपन कर लेना है 145। पेज नंबर 145 पे इसकी एक्सरसाइज मौजूद है। आप सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आसानी से तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए जल्दी से बुक का पेज नंबर ओपन करें। चूज़ द करेक्ट आंसर, सही जवाब के ऊपर आपने टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की इनमें से कौन सी ऐसी तस्वीर है जो कि ग्रेविटी को जो है रिप्रेजेंट कर रही है या ग्रेविटी की एक बेहतरीन मिसाल है। तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें बॉल नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ कौन सी चीज़ खींच रही है बॉल को? ग्रेविटी खींच रही है। When the north pole tilted towards sun, which season is observed in the northern hemisphere? जब नॉर्थ पोल वाली साइड पर सूरज नॉर्थ पोल वाली साइड पर मौजूद होता है तो उस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन सा मौसम होगा? तो वो मौसम होता है समर। बी ऑप्शन करेक्ट है, समर, गर्मियाँ यानी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाई टाइड्स? हाई टाइड्स के मुतालिक कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? डी ऑप्शन करेक्ट है, वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर आफ्टर राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल इज कॉल्ड हाई टाइड। बेसिकली ये एक हाई टाइड की डेफिनेशन है। What will be the high weight of 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ? ज़मीन के ऊपर 1 किलो जो वज़न रखने वाली चीज़ है उसका वज़न क्या बनता है एक्यूरेटली? तो वो बनता है 10 न्यूटन। क्यों बनता है? क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है mg और m हमारे पास क्या है? 1 और g की वैल्यू ग्रेविटी की कांस्टेंट होती है 10। तो ये 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10 न्यूटन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस? वेटलेसनेस की जो कंडीशन है वो किस तरह की होती है? वेटलेसनेस एग्जिस्ट व्हेन ऑल द कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर रिमूव्ड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब हम फिगर की तरफ चलते हैं। यहाँ फिगर बनी हुई है और उसमें आपने मौसमों के मुतालिक बताना है। सबसे पहले देखिए, नॉर्थ में स्प्रिंग हो तो साउथ में ऑटम होता है, यानी उससे ऑपोजिट सीजन होता है। इसी तरह अगर नॉर्थ में विंटर हो तो साउथ में समर होता है। अगर नॉर्थ में ऑटम है तो साउथ में स्प्रिंग होगा। अगर नॉर्थ में समर है तो साउथ में विंटर होगा। सारे सीजन्स ऑपोजिट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेट? वेट क्या चीज़ है? पेज नंबर 138 को आप सब बच्चे ओपन कर लें। वेट की डेफिनेशन यहाँ मौजूद है। हेडिंग वेट में देखिए, वेट इज़ द पुलिंग फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी ऑन अ मास, वेट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन। ये 2 पॉइंट्स आपने इसमें लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या है? तो ग्रेविटी का आंसर भी पेज नंबर 138 पर मौजूद है, आप ओपन कर लें। ग्रेविटी इज़ द पुलिंग फोर्स क्रिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मास। पहले ये लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज़ 10 न्यूटन पर केजी एंड वाइल द ग्रेविटी ऑफ मून इज़ 10/6 न्यूटन पर केजी इज इक्वल्स टू 1.6। ये 2 पॉइंट आपने लिखने हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैस। मैस को आपने डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो यही पेज नंबर 138 पर ओपन कर लें। Mass is the measure of amount of matter in an object. Mass is measured in ग्राम और किलोग्राम या फिर केजीज भी कह सकते हैं आप इसको। ये आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स? हाई टाइड और लो टाइड की आपने डेफिनेशन लिखनी है। पेज नंबर 141 को ओपन कर लें। हाई टाइड्स रेफर्स टू द रेगुलर राइज ऑफ द लेवल ऑफ ओशन वाटर। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है ये आपने लिखना है। फिर इसके बाद लिखना है व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर आफ्टर राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल इज कॉल्ड हाई टाइड। ये 2 पॉइंट्स आपने हाई टाइड में लिखने हैं। इसी तरह लो टाइड है, द लो टाइड रेफर्स टू द रेगुलर फॉल ऑफ द लेवल ऑफ ओशन वाटर। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे वन
वाटर मूव्स अवे फ्रॉम द शोर आफ्टर रिट्रीटिंग टू इट्स लोएस्ट लेवल इज कॉल्ड लो टाइड। ये दो चीज़ें आपने राइट डाउन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशन की आपने डेफिनेशन लिखनी है, तो आप पेज नंबर 142 को ओपन कर लें। Constellations are group of stars whose appearance depends upon the season and location of the observer। ये है कॉन्स्टिलेशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ ग्रेविटी इज डिस्कवर्ड। ग्रेविटी को डिस्कवर कैसे किया गया। तो आपको पता होगा कि सर आइजैक न्यूटन हैं जिन्होंने ग्रेविटी को इन्वेंट किया था। ये डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी का जो पैसेज है ये आपने इसमें राइट डाउन करना है। स्टार्ट यहाँ से करना है, द ग्रेविटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर, और एंड करना है अराउंड द सन। यहाँ तक ये फुल पैसेज लिखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई पीपल इन डिफरेंट रीजन सी डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन। इसका आंसर मैंने यहीं राइट डाउन कर दिया है, ड्यू टू अर्थ स्फेरिकल शेप एंड इट्स एक्सिकल टिल्ट। एक्सप्लेन द वेटलेसनेस ऑन मून। वेटलेसनेस को आपने डिफाइन करना है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस वजह से पेज नंबर 140 को ओपन कर लें, वेटलेसनेस ऑफ मून को। इसमें आपने यहाँ से शुरू करना है, वेटलेसनेस इज द सेंसेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ पीपल व्हेन देयर आर नो एक्सटर्नल पुल और पुश एक्टिंग ऑन हिम। यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक लिखना है आपने एंड पर, बिकॉज ऑफ द वीक ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ तक आपने एंड करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाउ सीजन्स आर फाउंड। मौसम कैसे बनते हैं। तो इसका आंसर देखिए, ये आपके पास सीजन ऑन द अर्थ का जो टॉपिक है इसमें आप राइट डाउन करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द सीजन इन अर्थ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर आर रिलेटेड टू अर्थ एनुअल मूवमेंट अराउंड द सन। यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक लिखेंगे दिसंबर तक। दिसंबर तक आपने राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लो एंड हाई टाइड्स आर फॉर्म्ड। ये वाला आंसर ये आप बेशक से जो शॉर्ट में लिखा था आपने वही भी लिख सकते हैं, और लो और हाई टाइड्स दोनों की फुल पैसेजेस भी राइट डाउन कर सकते हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने फुल राइट करना है, अगर वो आपके पास 2 या 3 मार्क्स का है तो आपने सिंपल डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। मैस और वेट में क्या फ़र्क है। यहाँ देखिए मैस और वेट की डेफिनेशंस लिखी हैं। पहला पॉइंट आपने ये लिख देना है। दूसरा लिखना है यहाँ पर, मैस डज नॉट डिपेंड्स विद द पोजीशन और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और यहाँ लिखना है आपने कि वेट इज डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये 2 पॉइंट्स आपने इसमें राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थिंक अबाउट इट। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड एक्सप्लेन व्हाई वॉकिंग ऑन द मून इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वॉकिंग ऑन अर्थ। जब आप लेटर लिखेंगे ना तो लेटर के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो मैंने आपको यहाँ राइट डाउन करवा दी हैं। वॉकिंग ऑन द मून इज़ डिफरेंट ड्यू टू द मून्स लोअर ग्रेविटी विच इज़ अबाउट 1/6 दैट ऑफ अर्थ। This lower gravity result in a lighter feeling, higher jumps and a lower fall। ये था आंसर उस लेटर को, जो आपने लेटर लिखना है उसमें आपने ये डाटा लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन टू द मास एंड वेट ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून। मून के ऊपर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनका मास और वेट पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो बच्चों समझ लें कि मास जो है वो रिमेन द सेम रहता है, जबकि जो वेट है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि मून पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो छोटी है, इस वजह से वेट वेरी करता है, मास रिमेन द सेम रहता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।